भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक कभी कोई ट्रेन नहीं रुकी। लेकिन क्यों? जब भी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के पास से गुजरती तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की जगह उसे और तेज भगाने की कोशिश करता। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था कि जब भी ये स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री ट्रेन के दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर लेते थे और रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही लोग राहत की सांस लेते थे और उसके बाद ही ट्रेन की खिड़की और दरवाजे खोलने की हिम्मत जुटा पाते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उस रेलवे स्टेशन में कोई कर्मचारी काम नहीं करता था, बल्कि जब भी किसी कर्मचारी की नियुक्ति इस रेलवे स्टेशन पर की जाती थी तो कुछ दिन में वहाँ काम करते कर्मचारी अपना बोर या बिस्तर समेट कर भाग जाया करते थे। धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी वहाँ काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें ज़बरदस्ती इस रेलवे स्टेशन की ड्यूटी पर लगाया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन इस रेलवे स्टेशन में काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई काम करने के लिए बचा ही नहीं तो उन्हें इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात तो ये थी कि आखिरकार इस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कोई भी रेलवे कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था, और क्या वजह से ट्रेन का ड्राइवर स्टेशन के आने से पहले ही ट्रेन की रफ्तार और ज़्यादा तेज कर देता था। जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। इसी डिस्ट्रिक्ट के करीब 50 किलोमीटर में एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था बेगुन कोदार, जहां पर बेगुन कोदार नाम का एक रेलवे स्टेशन भी था जिसे एक भूतिया स्टेशन माना जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भूतिया स्टेशन। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि रेलवे के रिकॉर्ड में इस स्टेशन का नाम बाकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से ही दर्ज किया गया था। 1962 के वक्त में इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी और इस स्टेशन के बनने के बाद यहाँ के लोगों की बहुत सी परेशानी खत्म हो गई थी, जो कि हमेशा उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और जैसे इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के सभी लोग इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे और इस स्टेशन के चालू होने के बाद करीब 5 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन 1967 में एक बहुत ही अजीब सी घटना देखी गई। 1967 में इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था और एक बार उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई, एक लड़की स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ ही भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने उसी लड़की को फिर देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, और वो इतनी ज़्यादा तेज भाग रही थी कि उसने ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया था और फिर अब आगे ट्रेन के आगे पटरी पर भागने लगी थी। और ये नज़ारा स्टेशन मास्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्री ने भी ये कहा था कि जब भी ट्रेन आती है उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार वो लड़की स्टेशन प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए भी देखी गई। कई बार ट्रेन के चलते पटरी पर भी नाचने लगती थी और उसके बाद गायब हो जाती थी। स्टेशन मास्टर को इतना तो समझ आ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है, और इस डर के मारे स्टेशन मास्टर ने कुछ दिन की छुट्टी लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन गांव पहुँचने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने पूरी कहानी गांव के कुछ लोगों को बता दी थी, जिसकी वजह से ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। और इसके कुछ दिन बाद ही उस रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की गई और उसने भी ऐसा ही देखा और फिर उसने ही अगले दिन एप्लीकेशन दे दी कि मैं इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करूँगा, मेरी नियुक्ति किसी और स्टेशन पर कर दी जाए। उसके बाद तीसरे स्टाफ को इस स्टेशन पर भेजा गया और उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि गांव के लोग भी इस रेलवे स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और अब कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना चाहता था। यहाँ तक कि डर के मारे लोग 30 से 40 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने लगे थे। अब ये पूरा स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था और ये बात बढ़ती बढ़ती कोलकाता तक पहुँच गई थी। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो, जो कि इस इलाके से ताल्लुक रखते थे, उनका भी यही कहना था कि इस रेलवे स्टेशन में कोई भूत है। अब ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था। अब ये तो जाहिर सी बात है कि इस रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी भी ये कह चुके थे कि स्टेशन पर ज़रूर कोई भयंकर भूत है। आखिर ऐसी जगह पर कौन काम करना चाहेगा, और इसी वजह से बाकायदा इस रेलवे स्टेशन को भूतिया करार दिया गया और फिर 1968 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर कभी भी इस रेलवे स्टेशन पर कभी ट्रेन नहीं रुकी। काफ़ी वक्त बीतता गया और 1968 के बाद 2007 का वक्त आया। इस बीच पूरे देश में इस स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियाँ फैलती गईं। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जिसके बारे में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसे पता नहीं होगा। धीरे धीरे इसकी कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी तक पहुँच गई और वो अपनी पूरी टीम के साथ इस स्टेशन पर
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सर्च करने पहुंच गई और जैसे ही उन्होंने इस गांव में कदम रखा, वहाँ के लोगों ने उन्हें पूरी कहानी बताई। गांव के लोगों का कहना था कि कई साल पहले एक लड़की की मौत इस स्टेशन की रेलवे पटरी में हुई थी और उसी का भूत अक्सर रेलवे स्टेशन पर दिखा जाता है और भूत वहीं भटकता रहता है। यहाँ तक कि गाँव वालों का ये भी कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा कई बार पेड़ों पर भी देखी जाती है और ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत होना तय है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने रात भर उस रेलवे स्टेशन के अंदर अपना वक्त गुजारा और फिर भी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया और 2009 के वक्त ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बन गई और उस रेलवे स्टेशन की कहानी उनके कान तक पहुंच गई। हालांकि इस घटना को काफ़ी टाइम हो चुका था, इसलिए गांव वालों की काफ़ी अर्जियां भी आईं इसे फिर से चालू करने के लिए। ममता बनर्जी ने इसकी काफ़ी जांच भी करवाई, कई सारे साइंटिस्टों की भी मदद ली। आखिरकार 9 सितंबर 2009 को उन्होंने इसे खुलवा दिया, लेकिन इसे खोलने के लिए कई सारी शर्तें भी रखी गई, जो कि 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा इस स्टेशन पर दिखाई देती थी। आखिर 9 सितंबर 2009 को 42 साल बाद इस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, लेकिन आज भी जब यहाँ ट्रेन रुकती है तो इसमें से उतरते लोग आज भी डरे सहमे से रहते हैं। अब यहाँ के लोगों को धीमे धीमे ये यकीन हो चुका था कि इस रेलवे स्टेशन से लोगों को कोई खतरा नहीं है। भले ही इस घटना को कई साल बीत चुके हैं दोस्तों, लेकिन आज भी बेगोनकोदार का ये रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ काम करने वाला सारा स्टाफ 5 बजे के बाद रेलवे स्टेशन को छोड़कर चला जाता है और 5 बजे के बाद ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी बेगोनकोदार रेलवे स्टेशन की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।